हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, तो कुछ का डिस्कशन आज करते हैं। आज पहली मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कैटाप्लेक्सी। मतलब कैटाप्लेक्सी मतलब होता है मसल्स, यानी कि जहाँ पर मसल्स नाम आएगा वहाँ पर कैटा नाम आता है। कैटा ठीक, सडन लॉस ऑफ मसल, मतलब अचानक से आपकी मसल टोन चली जाए, मतलब चीज़ें वो तो इमोबिलाइज हो जाए, आपकी हाथ है जैसे काम नहीं कर पा रही हैं, जितना वेट उठा सकते हैं, एक तो वीकनेस आ जाना, एक तरह से बोले तो हाथ को पैर को मूवमेंट कराने में प्रॉब्लम होना, वो क्या होता है सडन लॉस ऑफ मसल टोन। नेक्स्ट है कैटाटोनिया। इसमें नाम क्या है कैटा, यानी मसल से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंट साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, मतलब कुछ हद तक हमारा साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि पर्पसलेस एक्टिविटीज और निगेटिव चीज। मतलब लोग क्या करते हैं पर्पसलेस एक्टिविटी करते हैं, यानी जिसका कोई उद्देश्य ना हो, या फिर जो हमारा जैसे कोई गिरा एम है कि हम क्यों यहाँ घूम रहे हैं पता ही नहीं है, हमने ये काम क्यों किया पता नहीं है, वो क्या है हमारा पर्पसलेस एक्टिविटी। और निगेटिव मतलब होता है हर चीज को मना कर देना, यानी किसी ने कोई कमेंट दिया है हम नहीं करेंगे, किसी ने हमसे बोला बेटा ये काम कर दो हम नहीं करेंगे, इसको होते हैं निगेटिविज्म, मतलब हर चीज को मना कर देना। नेक्स्ट है कोरिया, एबनॉर्मल इनवॉल्यूटरी मूवमेंट, मतलब आपकी मसल्स अपने आप ही मूवमेंट करने लगे, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट, मतलब ऑटोमेटिक मसल्स का मूवमेंट होने कहलाता है कोरिया। नेक्स्ट है क्लेज एसोसिएशन। क्लेज मतलब एक तरह का कचरा या वेस्ट चीज, एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना या संगठन। आइडिया दैट आर रिलेटेड टू सिमिलर और राइमिंग साउंड रेदर देन एक्चुअल मीनिंग, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना खाना वाना खा लो, पानी सानी, यानी पानी तो वर्ड है लेकिन सानी कोई वर्ड नहीं है, लेकिन वर्ड कैसे होते हैं राइमिंग होते हैं, जैसे राम वाम वाम साम दाम रंड वही बोलते हैं, तो क्या है राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि जो इनका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब खाली एक का बाकी वर्ड अनयूज में होते हैं, मिलकर साउंड रेदर देन एक्चुअल मीनिंग, जैसे साउंड में सिमिलर होते हैं लेकिन वो एक्चुअल मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट है कॉन्वुलेशन। इसका मतलब होता है गैप को फिल करना, यानी कोई हम बात है हम कुछ भूल रहे हैं या कोई टर्म था भूल गए, उसको हम झूठ बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि ये मेरी लाइन कंप्लीट हो जाए और कुछ ऐड कर दूँ, इसे बोलते हैं कन्फ्यूगेशन। कन्फ्यूगेशन ऑफ ट्रू मेमोरीज विद फॉल्स मेमोरीज, मतलब हम रिप्लेस कर हो जाती है हमारी ट्रू मेमोरीज फॉल्स मेमोरीज के साथ, मतलब जो हमारी सही मेमोरी होती है वो साथ रिप्लेस करती है। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन को बोलते हैं फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ, मतलब ऐसे बिलीफ जो सही नहीं होते हैं उनके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। अ फॉल्स बिलीफ ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ रियलिटी, मतलब ऐसा बिलीफ जो रियलिटी में प्रेजेंट नहीं करता, जैसे किसी ने बोल दिया मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं फ्यूचर से आया सके डिल्यूजन हूँ, अभी तक मशीन नहीं बनी जो फ्यूचर में जा सके। या फिर वो होता है हम भगवान हैं, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वही भगवान है, यानी वो क्या उसका डिल्यूजन है और वो कैसा होता है उस पर फिक्स रहता है, यानी कि हमेशा कहना ये बात सही है। नेक्स्ट डीपर्सनलाइजेशन। डी का मतलब होता है अलग होना, पर्सनलाइजेशन और पर्सनैलिटी, a detachment of oneself from the present experience body and self, मतलब हम लोग क्या करते हैं डिटैचमेंट होते हैं, मतलब अलग होते हैं, ऑन सेल्फ मतलब स्वयं से फ्रॉम द प्रेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब जो प्रेजेंट है एक्सपीरियंस मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा। बॉडी मतलब जैसे कि हमारे अंदर हमारी बॉडी ये है ऐसा फील होता है, और सेल्फ मतलब खुद, यानी हर चीज़ कैसी है हमारी लिए डीपर्सनलाइज्ड है, मतलब हमसे अलग हो चुकी है, इसको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेजावू। ये मेंटल टर्म है डेजावू और चेसमी। डेजावू क्या होता है ही फील्स दैट समथिंग हैपेंड बिफोर ही न्यू दिस पर्सन, मतलब क्या होता है इसमें जैसे कि वो पहली बार जा रहा है कहीं घूमने गया है, उसे ये लगता है यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं या इन चीज़ों से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन वो क्या होता है उससे पहली बार मिलता है, इस वर्ड को बोलते हैं डेजावू। नेक्स्ट इसका फर्स्ट होता है डेसिमो, वेयर इंडिविजुअल फील्स दैट रूटीन इवेंट नेवर हैपेंड बिफोर, मतलब यहाँ क्या होता है जो पर्सन का फील क्या होता है रोज वहाँ जाएगा, रोज वो काम करने से क्या होता है पहली बार कर रहा है, जैसे कि पहली बार ब्रश कर रहा है, यानी इसमें ब्रश रोज लोग करते हैं, उसे हवा ये हम पहली बार कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर पहली बार जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्पैक्सिया, डिफिकल्टी इन
सीरियस लर्निंग। मतलब इसमें क्या होता है, मैं डिफिकल्टी आती है चीज़ों को सीखने में या पुरानी चीज़ों को सीखने के लिए डिफिकल्टी आना वो क्या कहलाता है हमारा डिस्पेंसिया, मतलब डिफिकल्टी इन सीरियसली लर्न। नेक्स्ट है डिवियरमेंट, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन जब बिटवीन टू आइडियाज, मतलब इसको एक बोलते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। मतलब देखो चीज़ों जो एक्सटर्नल होता है ग्रुप, अगर आप उस ग्रुप को छोड़ रहे हैं यानी एक टॉपिक के पॉइंट्स को छोड़ रहे हैं और सेकंड टॉपिक के पॉइंट में जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। इसी को बोलते हैं जंप बिटवीन टू आइडियाज या डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग या डिस्टर्ब थिंकिंग। जंप बिटवीन टू आइडियाज मतलब दो बातें चल रही हैं, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कॉलेज लाइफ बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं स्कूल लाइफ एंटर कर रहे हैं, यानी कि दोनों बातों के बीच जंप करते रहते हैं। नेक्स्ट है और इन दोनों का बीच में कोई क्या होता है बोले तो कोई मेल नहीं होता है, तो बोले तो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं हो, जो आइडियाज आपके दिमाग में चल रही है। नेक्स्ट है डीरियलाइजेशन, द पर्सन परसीव वर्ल्ड अराउंड देम टू बी अनरियल। यानी से क्या लगता है रिलेशन वाला वास्तविक और डीरियलाइजेशन अवास्तविकता, यानी जो भी हमारे आसपास है वर्ल्ड में वो सब क्या है अनरियल है, यानी कि सब झूठ है, उसको बोलते हैं डीरियलाइजेशन। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव एमनेसिया, ब्लॉकिंग आउट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है जो तुरंत जनरेट होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तुरंत जनरेट हो जाती हैं वो क्या हो जाए ब्रेक आउट हो जाए, मतलब रुक जाए, ब्लॉक हो रही है यानी कि रुक रही है, इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव एमनेसिया। मतलब कुछ समय भी रुकती है ना इस तरह में एक बार में नहीं एक बार दूसरी वापस आ जाती है, इसी का सेम होता है डिसोसिएटिव फ्यूज। An individual suddenly take physical leave of his surrounding and set to off on a journey of some kind। मतलब क्या होता है जैसे कि इंसान है अपने ऑफिस में काम करता है, घर में काम करता है, अचानक से उसके अंदर बदलाव आते हैं, यानी कि वो सब भूल जाता है मैं कौन हूँ और तुरंत वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, घर से बाहर निकल जाएगा और कम से कम 6 महीने 1 महीने बाद उसको याद आता है हम कहाँ रहते थे, यानी क्या था कि वो एक नई लाइफ स्टार्ट कर चुका होता है, उसको 6 महीने 1 महीने बाद याद आता है कि हम कौन है, पुरानी आइडेंटिटी कर जाता है, नहीं तो वो न्यू आइडेंटिटी में एंटर कर जाता है और लगभग महीने सालों तक उस आइडेंटिटी में रहता है, उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूज। या फिर जैसे कि आपने सीरियल देखा होगा सीआईडी में अभी तो दिखाया जाता है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि वो उसे याद नहीं था पहले वैसा क्या होगा, नहीं याद से चली जाएगी, वो कहीं वो गुंडा बन जाता है कहीं कुछ काम करता है, यानी कि वो भूल जाता है कि वो रियल में क्या इंसान था, ऐसे ही बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूज। आज के लिए क्लास